इस जबलपुर संस्कार धानी संभाग के अंतर्गत जिला उमरिया के अंतर्गत मानपुर विधानसभा की पावन धरा यहाँ भगवान बुद्ध का काफी जुड़ाव रहा है। ऐसी पावन भूमि को ये गौड़ राजाओं का गढ़ रहा। ये रानी दुर्गावती जी की कर्मभूमि शंकर साय रघुनाथ साय जी का यहाँ संघर्ष का बलिदान। ऐसी भूमि को मैं इस आज के अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस पर ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पूरे संगठन की ओर से मैं बारंबार प्रणाम चरण वंदन करता हूं। ऐसी पावन भूमि को आज जय जोहार के नारे के साथ पूरे विश्व के अंदर 90 देशों में आदिवासी वर्ग हमारा भाई रहता है। जितने देश हैं उनमें 90 देशों में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। पूरे विश्व के अंदर आज ये मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को पुनः इस मूल निवासी दिवस की भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हम लोग देना चाहते हैं। आज इस विश्व मूल निवासी दिवस के हमारे सहयोगी संगठन मामसेप के बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में इस जनसभा में आज पधारे हमारे महापुरुषों को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। हमारे बीच में है संत कबीर तथागत भगवान बुद्ध, हमारे महापुरुष संत गाड़ के बाबा से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हमारी बहन राज, हमारे फातिमा शेख जी, बिरसा मुंडा जी, सर छोटू राम जी, बीपी मंडल साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना फूलन देवी, ललन यादव जी, बाबूजी राम स्वरूप वर्मा जी, मानवर काशीराम साहब, सभी देश के हमारे महापुरुष SC ST OBC में जन्मे सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हम सब लोग उनके आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और उनकी छत्र छाया हमारे बीच में विराजमान है। उनको भी प्रणाम करते हैं। आज इस मंच पर विराजमान हमारे बीच मामसेप के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, गोंडवाना के हैं, हमारे ओबीसी महासभा के हैं। सबसे पहले मैं शंकर सिंह भारत दादा को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें सम्मान भी दिया और महापुरुषों का पूजन करवाया। हमारे बीच ओबीसी महासभा के हमारे यहाँ के जिले के प्रभारी में हमारे साथ प्रदेश सचिव आदरणीय प्रदीप कुशवाहा जी, ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष बालकदास पटेल जी, इनकी पुत्र वधू यहाँ की जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। और वो आपने इन सारे क्रांतिकारी लोगों ने, महापुरुषों ने इनको जिला पंचायत बनने का मौका दिया। मैं आपको आज ओबीसी महासभा की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। बालकदास जी कभी गाँव में पंच ना बन पाते, अगर संगठन से ना जुड़े होते, ओबीसी महासभा में हम लोग ना इनको लाए होते तो कभी आप इनको जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका ना देते और जिला पंचायत सदस्य का मौका ना मिलता तो कभी जिला पंचायत की अध्यक्ष आई लाल बत्ती में इनकी बहू घूम रही है, इनको बंगला मिला है, गाड़ी मिला है। वो ओबीसी SC ST एकता की ताकत है और वो उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं। क्यों पटेल साहब, सही बोल रहा हूँ क्या? दूसरा, हमारे बीच हमारी बहन आई है दूसरे राज्य से, मामसेप की प्रीति जी, हमारे महिपाल जी, बेगा जी, धर्मदास जी, अजय चौधरी साहब, ज्ञान प्रकाश पटेल जी, हमारे संघर्ष के साथी एडवोकेट मुनीम पटेल जी, करके रानी अवंतीबाई लोधी का रूप धारण करके पूरे मानपुर में आज अपना परचम लहराया है। सवाई मस्त हमारी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज इस मंच के सामने
जो मंच के लोग तो हमारे सम्मान है, हमारे यहाँ पे नगर पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय पटेल साहब भी बैठे हैं और हमारे सभी क्रांतिकारी भाई जो साइड में बैठे हैं। आज ऐतिहासिक रैली इस मानपुर विधानसभा का यह कार्यक्रम पूरे देश में देखा जाएगा। ध्यान रखना साथियों, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं रास्ते में था, हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य वैभव सिंह लोधी जो जबलपुर हाईकोर्ट में वकील हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सारे लोगों को बोलना आज मूल निवासी दिवस है। 9 अगस्त 2025 को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम लोग ओबीसी महासभा की तरफ से हर माह 13 तारीख को ज्ञापन देते थे, लेकिन उन्होंने हमको बताया अपने को हर माह की 9 तारीख को मूल निवासी दिवस मनाना है। पूरे प्रशासन को हर माह ज्ञापन देना है। हमारा ज्ञापन अगले महीना 13 तारीख से न होकर हर माह की 9 तारीख से ज्ञापन होगा, जिसमें हम अपने संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। पिछड़ा दलित आदिवासी जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो संविधान में हमको राइट दिए गए हैं, उनको मांग करने के लिए हम 9 तारीख तय करते हैं। क्यों? वो 9 तारीख का रीजन है, ध्यान से सुन लेना, वीडियो बना लेना। ये वीडियो पूरे देश में जाएगी। ओबीसी महासभा का 20 राज्यों में संगठन है और हमारे सभी नेतागण भी यहाँ बैठे हैं। 5 ओबीसी के लोग, 2 एससी के लोग, 2 एसटी के लोग, 5 और 4 मिला के 9 होते हैं। ये मूल निवासी दिवस है। हम सब भाई भाई हैं। ये देश में संदेश यहाँ से देश के प्रधानमंत्री को भी जाएगा, देश के तानाशाह अमित शाह को भी जाएगा और यहाँ के मुख्यमंत्री जो आरएसएस की विचारधारा पे पिछड़ा दलित आदिवासियों के अधिकार को कुचल रहे हैं, ये वह संदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को भी जाएगा और यहाँ की विधायक मीना सिंह को भी जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी हमारे वर्ष है, उनके रहते हुए इस देश का संविधान कुचला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आदिवासियों को हमारी प्रीति बहन ने बताया, देश में मणिपुर में हमारी बहनों को महंगा घुमाया जा रहा है। ये उस देश में हो रहा है। देश में हमको अपनी सत्ता, हमारी विचारधारा की सरकार बनाएंगे, तब हम चुन चुन के बदला लेंगे। भारत के हम सत्ता और सरकारों में बैठेंगे। ये हमारे नौजवान लोग बैठे हैं, हमारे पुरखा बैठे हैं, हमारे जो मंच में हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको तभी तसल्ली मिलेगी जब इनकी विचारधारा केंद्र की सरकार से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ मानपुर विधानसभा और उमरिया जिले में ग्राम पंचायत का सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक हमारा शासन साम्राज्य होगा, तब हमको शांति मिलेगी। ये मिशन रुकने वाला नहीं है। वो जो लोग गलत फहमी में हैं, वो जान ले देश में परिवर्तन होने वाला है। देश के मुख्य न्यायाधीश, मैं यहाँ से गवाई साहब को भी इस पावन भूमि मानपुर से मैं बधाई देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान को बचाने के लिए खुलकर सामने आ गए हैं। गोंडवाना भी लड़ाई लड़ रही है, भीम आर्मी लड़ाई लड़ रही है, पामसेब लड़ाई लड़ रहा है, ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही है, आदिवासी एकता परिषद लड़ाई लड़ रही है। लेकिन साथियों, अलग अलग अगर लड़ोगे तो अलग अलग मारे जाओगे कि नहीं? इकट्ठे लड़ोगे, इस उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आवाज पूरे देश तक जाएगी। ये मत जानिए कि मानपुर में आवाज है। सोशल मीडिया लाइव चल रहा है और आप भी अपनी अपनी फेसबुकों से लाइव चलाइए, जिससे जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, जो हमारे आदिवासियों को जंगल से भगाने का दुस्साहस कर रहा है, जो आदिवासियों को मकान तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो दलितों पे अत्याचार कर रहा है, ये पिछड़ों का आरक्षण नहीं होने दे रहा है, पिछड़ा वर्ग की 90 साल से जनगणना नहीं होने दे रहा है, वो आवाज सुन ले। एक से क्रांतिकारी योद्धा इस मैदान में है, जो 2028 और 29 के लिए आमने सामने सीने से गोली खाने के लिए तैयार है। कितनी गोली हमें साथ हमारे पुलिस प्रशासन में है,
कितना बाजुओं में तुम्हारी दम है मोदी सरकार। मैं यहाँ से ललकारता हूँ कि देश पिछड़ों का है, आदिवासियों का है, दलितों का है, मूल निवासियों का है। कि विदेशी पंछी भारत को गुलाम बनाने का दुस्साहस कर रहा है, जिसको लेकर मैं यहाँ से ललकार लगाता हूँ 2028-29 में ये देश में परिवर्तन होगा, 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 होगा कि नहीं बताइए आप। लेकिन अगर अलग अलग लड़ोगे तो सब लोग समझ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे मंच के नेतागण यहाँ सुन रहे हैं और हमारी माता बहनें भी सुन रही हैं, वो बहुत सारे हमारे युवा हैं। आज आप लोग 1-1 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठा करके रसीद काट के इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हो। आखिरी जो समय चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया है। पूरे देश में अडानी अंबानी ने बड़े बड़े मॉल खोल लिए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए अडानी अंबानी दे रहे हैं। हर शहर में मॉल है, मोबाइल उनके पास है। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं मुनीम पटेल जी, 4 गुना आपसे बिल वसूला जाएगा। और हमको धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है, जातियों में लड़ा रहे हैं। ओबीसी SC ST को आमने सामने कई गांव में लड़ा रहे हैं। हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, हमारे सामने चीजें आ रही हैं, आपके सामने भी आ रही हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आवाज पूरे देश में जाएगी। आज ये भाईचारा बनाने के लिए ये लोग भले गड़बड़ कर दें नेता, लेकिन हम नेता नहीं, हम समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पिता तुल्य हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता बहनें जिनके अंदर ईमान है। माता बहनें हमेशा समाज को, परिवार को, बच्चों को न्याय देती है। मैंने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। अगर पुरुष गड़बड़ करें तो आप लोग क्लास लेना। मैं माता बहनों से खास कर कह के जा रहा हूं, अगर ये 2028-29 में हम लोग भाईचारा नहीं बना पाए, ग्राम स्तर पर हमको ओबीसी SC ST का भाईचारा बनाना है, बूथ स्तर तक भाईचारा बनाना है, ग्राम पंचायत स्तर तक भाईचारा बनाना है, तहसील स्तर पर भाईचारा बनाना है और जिला स्तर पर हमको भाईचारा बनाना है। उसके बाद संभाग स्तर पर हमको भाईचारा बनाना है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर बनाना है, उसके बाद पूरे देश में 8.5% हमारे आदिवासी भाई हैं, 15% हमारे SC भाई हैं और 65% ओबीसी भाई हैं। आप घोड़ा भाग लगाइए, 65, 15 और 8 कितने प्रतिशत होते हैं? इनकी औकात नहीं है। ये 5% लोगों को डरा रहे हैं, पूंजीवाद हावी कर लिया है। देश के मध्य प्रदेश के भी हजारों स्कूल बंद हो गए, उत्तर प्रदेश में कम से कम 10,000 स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आपके सामने आंदोलन कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी सरकारों में सत्ता में बैठे लोग स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं प्राइवेट में गांव का जो 300 रुपए रोज दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहा है, वो कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? इस देश में 4 काम फ्री होना चाहिए। सबसे पहला काम भारत में शिक्षा फ्री होना चाहिए, जो कि चीन, जापान, अमेरिका में भी हो रही है। देश में जहाँ विधायक के लड़के का इलाज हो, जहाँ सांसद के लड़के का इलाज हो, उसी में हमारे दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के भाई के बच्चे का भी उसी अस्पताल में निःशुल्क इलाज हो। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? इस देश में न्याय व्यवस्था फ्री होना चाहिए। थाने में जाओ, जो 20,000 देगा TI उसकी FIR कटेगा, भले वो दोषी ना हो, उस व्यक्ति पे FIR कटा देंगे। पैसे की दम थाने चल रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाकर समर्थन करिए। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं साथियों। आज 1-1 रुपया मेहनत मजदूरी कर इस आंदोलन में आप इकट्ठा करके महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। कल फिर जाएंगे आदिवासी, महुआ बीनेंगे, पत्ता टोरेंगे, मजदूरी करेंगे। आदिवासी इस मध्य प्रदेश में गिरवी रखा है, बहुत सारे मैं जिलों में जा रहा हूँ, अरवा लगे हैं उसी मकान में। हमारे के विधायक में सारे गुलाम हैं।
ये मुख्यमंत्री भी ओबीसी का है, ये भी आरएसएस के चक्कर में पूरा मूर्ख बना रहे हैं। पिछड़े भी गुलाम है, दलित भी गुलाम है, आदिवासी गुलाम है। किसके गुलाम है? आरएसएस के गुलाम है और अडानी अंबानी के गुलाम है। बताओ, हाथ उठाकर समर्थन करो। झूठ बोल रहे हैं क्या हम लोग? तो मेरा निवेदन मैं कह के जा रहा हूँ, हमको पूरे देश में काम करना है। हम बार बार मानपुर में, उमरिया में नहीं आ पाएंगे, आपके गांव में। ये हमारे नेतागण बैठे हैं, ये आपके गांव में भी आएंगे, आपकी पंचायत में भी आएंगे, मानपुर जनपद में भी आपकी मदद करेंगे, जिला पंचायत में बालक दास जी मदद करेंगे। बहुत सारे हमारे वकील हैं जो आपकी कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों पर तहसील थाने का घेराव करते हैं। और हमको ये गांव-गांव कैडर चलाना पड़ेगा। ओबीसी महासभा ने कैडर बनाया है, उसमें ओबीसी SC ST एकता का हमने पूरा ढांचा तैयार किया है। और 2028 में इस मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प हम लोग खड़ा करके देंगे। और जब तक पिछड़ा वर्ग आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। SC ST के साथ ओबीसी नहीं जुड़ेगा तो ना ओबीसी कुछ कर सकता, ओबीसी अगर साथ में नहीं आएगा ना SC ST कुछ कर सकते। बताओ, गलत बोल रहा हूँ क्या? हमको भाईचारा बनाना है, हमको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जातियों में लड़ाने का जो साहस किया जाएगा, छोटे छोटे दलाल समाज में पैदा किया जाएंगे। अनुभव है हमको, 10 साल से हम काम कर रहे हैं और 28 के बाद देश में कुछ नहीं बचने वाला। पूंजीवाद हावी होगा, ये सब कुछ बदल देंगे। मैं आपसे निवेदन करने, क्योंकि मुझे अभी नहीं बोलना था, बहुत सारे वक्ता थे लेकिन समय बहुत हो गया, कार्यक्रम विलंब से चालू हुआ, हमारी रैली में ज्यादा समय लग गया। अगर मैं लेट बोलता तो बहुत सारे लोग मेरी बात सुने बगैर यहाँ से चले जाते। हम 18 घंटे रात भर सफर किया, पानी भीगते, गाड़ी हमारी कई जगह मरते मरते बच्चे हैं, पुलियां टूटी पड़ी हैं। 18 घंटे पूरी रात सफर तय किया, हम आपके बीच में पहुंचे हैं। तो मेरा निवेदन है, जो आपने ऊर्जा लगाई है, जो डीजल पेट्रोल जलाया है, जो एक रुपये समाज के लिए आपने इकट्ठा करके कार्यक्रम किया है, ये सिर्फ हमारी जयंती और मूल्यवासी कार्यक्रम आयोजन अकेला बनकर न रहे। ये मेरा निवेदन है। मैं यहाँ पे एक एक माता बहनों के चेहरे देख रहा हूँ, युवाओं के चेहरे पढ़ रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों के चेहरे में देख रहा हूँ, चेहरे पे चमक नहीं है। चमक कहां से आएगी? जब आपके पास पावर पैसा होगा। मेरी बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? बताओ, अगर जेब में पैसा हो तो अपने आप चमक आती है कि नहीं? भूखे घूमो, अगर जेब में 1-2 लाख रुपए हो तो अपने आप चमक आती है कि नहीं? आपके पास गांव में सरपंच भी बन जाओ, अपने आप आदमी का चेहरा गिलो हो जाता है। अगर वो पद पे पहुंच जाए, गांव में कोई चौकीदार की नौकरी लग जाए या गांव में मास्टर बन जाए, बहुत सारे हमारे ओबीसी SC के कर्मचारी बन जाते हैं, यहाँ भी बैठे हैं, उनके घर की चमक अलग है, रहन सहन की चमक अलग है, उनके बच्चे अलग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनका समाज में मान सम्मान मिल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं तो अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, संघर्ष कर मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति मेरे से अच्छा कपड़ा पहने, हर व्यक्ति के चेहरे पे मेरे से ज्यादा चमक आए। ये मैं कोई तथ्यवादी बात नहीं कर रहा हूँ। ये काम हो सकता है कि नहीं? बताओ, ये काम हो सकता है कि नहीं? कोई शक्ति करेगी कि आपकी शक्ति करेगी ये काम? बताओ, आपकी शक्ति करेगी कि नहीं? वोट में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। अभी मैं देख रहा हूँ एक नेता विपक्ष में कल वोटों का लाइव चल रहा था, एक एक विधानसभा में 50-50 1-1 लाख वोट काटे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी है, कोई RTI के तहत सूचना का अधिकार निर्वाचन की जानकारी नहीं दे रहा है। एक घर में ही रामलाल के 100 बच्चे पैदा हो गए, उसी में 100 बच्चों के नाम एक लिस्ट में जोड़े हैं। ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा निर्वाचन में हो रहे हैं और देश में हमको पूंजीवाद से बहुत बुरी तरह गुलाम बना दिया है। मैं आज कपड़े पहना, 2000 से नीचे कपड़े नहीं आ रहे। मोजे 10 रुपए में आते थे, आज 100 रुपए में मोजे आ रहे। मोटरसाइकिल 1 लाख की आ रही है, 25,000 में आती थी। मैं किसान का भी बेटा हूँ, बिजनेस व्यापार भी हम लोग करते हैं। आज से पटेल साहब, हमारे क्षेत्र में सोयाबीन और चना ज्यादा पैदा होता है। आज से 20 साल पहले 4200 रुपए सोयाबीन चना बेचा हमने, आज भी 4200 रुपए सोयाबीन में बिक रहा है, चना बिक रहा है। ट्रैक्टर उस समय 2.5 लाख का लिया था हम लोगों ने, अब ट्रैक्टर 7 लाख का आ रहा है।
पूरे देश में जो व्यापारियों की चीजें हैं वो सारी चीजें बढ़ गई, और आपके पास जंगलों में आदिवासियों के पास जंगली उत्पाद है, उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। किसानों के पास जो फसल है उसका कोई दाम नहीं दिया जा रहा है। देश में ओम बिरला की लड़की को डायरेक्ट IAS बना दिया। हमारे आदिवासी दलित IAS IPS के लिए लाखों रुपए जबलपुर में, भोपाल, इंदौर की कोचिंगों में पैसा लगा रहे हैं, हमारे बच्चों की भर्तियां नहीं हो रही। जब आपका बच्चा कलेक्टर नहीं बनेगा, सरकारी नौकरी प्राइवेट ठेके में दी जा रही है, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास अधिकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे, आपके पास रोडों के ठोका टेंडर नहीं होंगे, आपके विधायक मंत्री सांसद विधानसभा लोकसभा में आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे क्या? कौन है आपकी आवाज उठाने वाला? अरे आवाज उठाने वाला भारत का संविधान बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसकी दम पे आप आवाज उठा रहा है, उसी की दम पे हमने अनुमति लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देश संविधान से चल रहा है, किसी जाति धर्म से नहीं चल रहा है। और एक बात और, मैं यहाँ मंच पे हमारे लोग बैठे हैं और सामने भी बैठे हैं, अभी हमको अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। हमारा समाज यहाँ तक बंधा हुआ है धर्मों में, सारी जातियों के अलग अलग धर्म है, अलग अलग देवता है, अलग अलग देव स्थान बना रखे हैं। बनाओ, हमको धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा मानना है हमको धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी लेना है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर मेरी बात से मंच के हमारे नेतागण सहमत हो और हमारी माता बहन सहमत हो, आप हमारे बुजुर्ग युवा साथी सहमत हो, और जहां तक मेरी गाड़ियां खड़ी हैं सारे लोग बात सुन रहे हो, सत्ता बड़ी है कि धर्म? सत्ता बड़ी है कि धर्म? सत्ता में बैठ के धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं, किसी का भला किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? धर्म से आप ना राजनीति सत्ता प्राप्त कर सकते, ना धर्म से किसी का भला कर सकते। सिर्फ आपकी आत्मा में गौण बसे हैं, मेरे में भैरव बसे हैं, इनके में भोलेनाथ बसे हैं, इनके में हनुमान बसाओ, हमें कोई धर्म से आपत्ति नहीं है, वो हमारी निजी आस्था है। धर्म अपने अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ये भारत के संविधान बाबा साहब जब संविधान लागू करके गए थे तब धर्म की स्वतंत्रता उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दी थी, इसके लिए कोई बात कहीं भी नहीं है। हमारी लड़ाई है, जिस हमारे आदिवासी भाइयों का मिशन है। ये मूल्यवासी दिवस की थीम क्या है कि जंगल जमीन और जल जंगल जमीन बचाने का आपका जो मिशन है, वही मिशन हमारा है। वो कब बचेगा? जब अडानी अंबानी के हाथ को कमजोर करेंगे, उसके हाथों को तोड़ेंगे। वो कब तोड़ेंगे? जब वोट से आपकी सरकार सत्ता बनाएंगे, तभी तोड़ पाओगे कि नहीं? बताओ मुझे। और एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश में हमारे बहुत सारे लोग सहमत ना हो, लेकिन मेरी बात को प्रैक्टिकल अनुभव है। इस देश में ये लोग चुनाव नहीं जीत रहे, इनके पास एक मौसी है, उस मौसी का नाम है EVM। इस मौसी का क्या नाम है? EVM। तो EVM की मौसी, इनको वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन वोटों की सेटिंग बिठाल कर इनको सरकार सत्ता में बिठाल रही है। ये 6 राज्यों का 1 साल के अंदर में प्रैक्टिकल अनुभव कर चुका हूँ, लोकसभा का अनुभव कर चुका हूँ। और EVM पूरे विश्व के अंदर में बात बोलकर जा रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर EVM बन रही, उन देशों ने भी EVM से चुनाव बंद करा दिया है, उन्होंने EVM को फेंक दिया है। हमारे देश में सिर्फ जो सरकार अडानी अंबानी की है वो EVM से चुनाव कराना चाहती है। जितने भारत के नेता हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां विपक्षी, सारे लोग EVM के खिलाफ हैं। वाम साहब के मेसराम जी की टीम भी काम कर रही है, वो भी थी महासभा भी EVM के खिलाफ बड़ा आंदोलन अब खड़ा करने वाली है 2026 और 27 में। अगर EVM हटेगी तो ये आपकी सरकार सत्ता बदलेगी, तो ही दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार सुरक्षित होंगे। आपके घर में पैसा आएगा, पावर आएगा, शिक्षा आएगी, अंधविश्वास हटेगा, अंधकार दूर होगा, एक नई रोशनी आएगी। ये बात मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ। मैं एक बार नारा लगा के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जिन लोगों को मेरी वाणी से, मेरे विचारों से ठेस पहुंची हो, तो मैं दोनों हाथ, चूंकि मैं समाज का आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ,
और मैं हमारी बहनों का भाई हूँ, हमारी माताओं का बेटा हूँ, हमारे यहाँ पिता तुल्य बुजुर्गों का बेटा हूँ, हमारे संघर्ष के साथियों का मैं भाई हूँ। सबसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन समाज में जो चीजें घट रही हैं, वो जो चीज होने वाली है, कैसे हमको गुलाम बनाया गया, हमने इसका कैडर बनाया है। मुगलों ने कितने साल इस देश को लूटा, अंग्रेजों ने कितना लूटा। तो देश की आजादी में आदिवासी हजारों राजाओं ने बलिदान दिया, पिछड़ों के सैकड़ों राजाओं ने बलिदान दिया, हमारे दलित भाई के सैकड़ों परिवार राजाओं ने बलिदान दिया। ये देश हमारा है, देश के लिए हमारे पुरखा लड़े, मरे, मिटे, और आज हमको 5 किलो की राशन की लान में लगा दिया है। क्या इसलिए हमारे पुरखा लड़े थे? पूछना चाहता हूँ, इसलिए लड़े थे क्या? तो आज आपको मैं धिक्कार भी रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ, और भविष्य के लिए आग्रह भी करके जा रहा हूँ। आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी मध्य प्रदेश में माई का लाल आपके ऊपर अगर आंख उठाएगा, उसको आंखें डालकर निकाल के उसका बदला लिया जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। एक बार नारा लगाइए, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, राजा रघुनाथ साह शंकर साह अमर रहे, वीरंगा रानी दुर्गावती अमर रहे, वीरंगा रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, वीरंगा रानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी अमर रहे, मानव शरद यादव जी अमर रहे, मानव सुखलाल कुशवाहा जी अमर रहे, संत गाडगे साहब अमर रहे, हमारे देश के सभी महापुरुष अमर रहे, भारत का संविधान अमर रहे, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, होश में आओ, आवाज दो। मैं एक संकल्प दिलाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप मेरे साथ दोहराइए। आज मैं बोलूंगा, उसके बाद आप करेंगे। आज 9 अगस्त 2025 को, आज 9 अगस्त 2000 पावन धरा पर इस उमरिया जिला की मानपुर के पावन सभी हमारे महापुरुषों के सामने, सभी हमारे महापुरुष हमारे नेतागणों की उपस्थिति में हमें संकल्प लेते हैं, जब तक धन धन धरती राजपाट में हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम रुकेंगे, हम रुकेंगे, ना डरेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी हमारे महापुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी जनता जनार्दन सभी उपस्थित लोग जिंदाबाद। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।